नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दबी नसों की इलाज का इस बेहद खास वीडियो में। आज के इस दौर में जैसे जैसे हमारी दिनचर्या, काम करने का तरीका, खान पान की आदतें और रहने सहने का तरीका दिन ब दिन बदलता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे शरीर में होने वाली कई सारी शारीरिक परेशानियां और बीमारियां भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन्हीं समस्याओं में से एक बहुत आम लेकिन बेहद गंभीर और ध्यान देने लायक परेशानी है, और वो है हमारे शरीर की नसों में कमजोरी आ जाना। नसों में कमजोरी का मतलब होता है कि हमारी नसें अब पहले की तरह ठीक से काम नहीं कर पा रही है। जैसे कि उनमें खिंचाव बना रहना, दर्द, उतना झंझनाहट होना, दबाव आना या उनका पूरी तरह से अपना काम सही तरीके से न कर पाना। ये दिक्कत अब इतनी आम हो चुकी है कि आज लगभग हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति इस समस्या से किसी न किसी रूप में जूझता हुआ जरूर दिखता है। कोई रीढ़ की हड्डी के पास वाली नसों के दबने की शिकायत करता है, तो किसी को पैरों की नसों में खिंचाव, झंझनाहट या दर्द की तकलीफ बनी रहती है। कुछ लोगों को तो हाथों की नसों में भी ये परेशानी होने लगती है, जिससे हाथ भारी लगते हैं, उनमें सूनापन महसूस होता है या फिर हाथों में ताकत कम हो जाती है। जब हमारे शरीर के किसी पर बार बार या अचानक से कोई दबाव पड़ता है या वो सिकुड़ जाती है, तो उस जगह पर खून यानी रक्त का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता। जब शरीर के किसी हिस्से में खून का संचार अच्छे से नहीं होता, तो उस हिस्से में धीरे धीरे झंझनाहट शुरू हो जाती है, वहां कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी वो अंग सुन्न भी पड़ सकता है, और यदि ये स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहती है तो वहां लकवे जैसी हालत भी बन सकती है। अगर इस तरह की समस्या को समय पर पहचान कर उसका इलाज नहीं किया गया तो ये तकलीफ बहुत बड़ी बीमारी में बदल सकती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। ऐसे में ये बात मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है कि आखिर इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति की नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही है तो इसके कौन कौन से लक्षण पहले दिखाई देते हैं? क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर हम समय रहते इसका इलाज शुरू कर सकें? अगर आप ये महसूस करते हैं कि पहले की तुलना में अब आपको चीजें याद रखने में कठिनाई हो रही है, आपकी याददाश्त पहले जितनी तेज नहीं रही, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसें अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। अगर आपको दिन में कई बार चक्कर जैसा महसूस होता है, फिर हल्का घूमने लगता है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपकी नसों की ताकत में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। जब हमारे शरीर में खून का बहाव ठीक से नहीं होता तो सिर्फ नसें ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की कार्यप्रणाली बिगड़ने लगती है और कई तरह की दूसरी परेशानियां भी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी कुर्सी या जमीन पर बैठे हुए अचानक खड़े होते हैं और उस समय आपको चक्कर आने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो ये भी एक चेतावनी है कि आपकी नसें कमजोर हो रही है और उन्हें ताकत की सख्त जरूरत है। इसके अलावा पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट में गैस बनना, कब्ज रहना या भोजन ठीक से न पचना, नींद न आना यानी अनिद्रा और शरीर में खून की कमी जैसी समस्याएं भी नसों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती है। ये सभी संकेत यही बताते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी नसों की विशेष देखभाल करें और उन्हें फिर से मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। अब यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों हो जाती है, कौन कौन से कारण इसके पीछे होते हैं और ऐसी कौन सी मुख्य वजह है जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। नसों की कमजोरी के पीछे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जिन्हें अगर समय पर समझ लिया जाए और उन पर सही तरीके से काम किया जाए तो नसों को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है और भविष्य में किसी बड़ी परेशानी से खुद को बचाया जा सकता है। नसों को कमजोर करने वाला सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाना। यह विटामिन हमारे शरीर की नसों के लिए ढाल की तरह काम करता है, यानी ये उन्हें सुरक्षा देता है। ये विटामिन नसों के चारों ओर एक तरह की सुरक्षात्मक परत बनाता है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। ये परत नसों को बाहरी दबाव और अंदरूनी कमजोरियों से बचाती है और उन्हें उनके सामान्य तरीके से काम करने में मदद करती है।
लेकिन जब हमारे शरीर में इस विटामिन की मात्रा कम हो जाती है तो ये परत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और नसों में अवरोध या ब्लॉक के जैसी समस्या पैदा हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाना। पोटेशियम एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो हमारे शरीर के खून के बहाव को नियंत्रण में रखता है और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। जब शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो नसें कमजोर पड़ने लगती है, हाथ पैर सुन्न से महसूस होते हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है और दर्द होने लगता है। ये संकेत इस बात को साफ बताते हैं कि नर्सों को पोषण नहीं मिल पा रहा है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। मैग्नीशियम वो तत्व होता है जो हमारी नसों को काम करने की ताकत देता है और उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। जब इस तत्व की कमी होती है तो व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में थकान महसूस होने लगती है, शरीर में भारीपन आने लगता है, सुस्ती और आलस्य महसूस होता है और नसें भी ठीक से काम नहीं कर पाती। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमें किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए ताकि हमारी से कम जोर न हो और हमेशा स्वस्थ बनी रहे। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मात्रा में नमक और चीनी का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में खून के बहाव को बिगाड़ देता है और नर्सों की ताकत को नुकसान पहुंचाता है। आइसक्रीम, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट जैसी बहुत मीठी चीजें जो ज्यादा मात्रा में खाई जाती है वो शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है और नसों पर गलत असर डालती है। अधिक तेल, मसाले और तले हुए खाने जैसे पकौड़े, समोसे और बाहर का जंक फूड हमारी पाचन शक्ति को खराब कर देता है और जरूरी पोषक तत्व शरीर तक नहीं पहुंच पाते, जिससे नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए जिनसे हमारी नसों को ताकत मिले और वो फिर से अच्छी तरह काम करने लगे। सबसे पहले अपने रोजाना के भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी सब्जियां शरीर को विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व देती है जो नर्सों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, अलसी के बीज, छियासी, मछली भी नर्सों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। भीगी हुई किशमिश का रोज सुबह सेवन करने से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और नसों में आने वाली कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। डार्क चॉकलेट, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, वो भी नर्सों को ताकत देने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ब्रोकली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है जो नर्सों के लिए लाभकारी होती है। इसे उबालकर या सलाद में शामिल करके खाना फायदेमंद हो सकता है। हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना बेहद जरूरी होता है। खासकर जब बात नसों की कमजोरी की आती है तो योगासन और सांस से जुड़ी कसरतें हमारे शरीर की नसों को फिर से सक्रिय और ताकतवर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगर योग के अभ्यास की बात की जाए तो विशेष रूप से 2 प्रकार के प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को शरीर की कमजोर होती नर्सों को फिर से मजबूत, सक्रिय और सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बनाने के लिए अत्यधिक लाभकारी और प्रभावशाली माना जाता है। यदि हम प्रतिदिन केवल कुछ ही मिनटों के लिए सुबह या शाम के समय शांति से बैठकर इन दोनों प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें और इस आदत को अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें, तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नसों में आई कमजोरी होने लगती है और उनमें मजबूती महसूस होने लगती है। इन प्राणायाम को करने से शरीर के प्रत्येक कोने में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होती है और शरीर में खून का प्रवाह भी संतुलित, नियमित और तेज रहता है, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है और व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करता है। अब हम आपको एक बेहद खास, पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू उपाय के बारे में बहुत विस्तार से और सरल भाषा में जानकारी देंगे, जो शरीर की कमजोर हो चुकी नर्सों को दोबारा ताकतवर बनाने, उनमें जान लाने और उन्हें सक्रिय करने के लिए
बेहद उपयोगी, असरदार और सुरक्षित उपाय माना गया है। ये उपाय सिर्फ एक ही पोषक तत्व यानी केवल विटामिन B12 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उपाय हमारे शरीर में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करता है, जो नर्सों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिज, जब हमारे शरीर को इन सभी जरूरी पोषक तत्वों की सही मात्रा में नियमित रूप से प्राप्ति होती है, तब हमारी से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाती है और उनका काम करने की क्षमता भी कई गुना बेहतर हो जाती है। इससे शरीर में थकावट की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है और पूरे दिन भर शरीर में ताजगी, ऊर्जा और गति बनी रहती है। दोस्तों, ये घरेलू और पोषक तत्वों से भरपूर उपाय और कोई नहीं बल्कि कद्दू के बीज है, जिन्हें अंग्रेजी में पंपकिन सीड्स के नाम से जाना जाता है। ये बीज देखने में छोटे, हल्के और साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पोषक तत्व छिपे होते हैं, वे शरीर की नसों को मजबूती देने और पूरे शरीर को संतुलित पोषण प्रदान करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यदि इन बीजों का हम रोजाना सही मात्रा में यानी संतुलित मात्रा में सेवन करते हैं, तो नर्सों की काम करने की क्षमता धीरे धीरे सुधरने लगती है और कमजोरी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ज्यादा फायदा पाने के चक्कर में कद्दू के बीजों का अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होता। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन स्वास्थ्य को लाभ देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी उपयोगी चीज का भी सेवन सीमित मात्रा में और संयम के साथ ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कद्दू के बीजों के सही और सुरक्षित सेवन की। सबसे उत्तम और सरल तरीका यह है कि हर रोज सिर्फ 1 चम्मच यानी लगभग 10 से 12 ग्राम कद्दू के बीजों का सेवन करें। यदि आप इस मात्रा से अधिक बीज खा लेते हैं, तो इससे आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है और पेट से जुड़ी कई समस्याएं जैसे गैस बनना, अपच होना, पेट फूलना या पेट में हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हो सकता है। वैसे भी बीजों को पचाने में शरीर को थोड़ा समय लगता है, इसलिए इनका सेवन धैर्य और समझदारी और सीमित मात्रा में ही करना सबसे अच्छा रहता है, ताकि शरीर को इनसे भरपूर लाभ मिल सके और कोई भी दुष्प्रभाव न हो। अगर आप चाहें तो इन बीजों को बिना तेल के धीमी आंच पर हल्का सा फेंक सकते हैं। जब इन्हें हल्का सा भून लिया जाता है तो इनका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और ये पचाने में भी आसान हो जाते हैं। इसके अलावा आप इन बीजों को अच्छे से पीसकर उसका पाउडर बना सकते हैं और फिर रोज 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डालकर पी सकते हैं। ये तरीका भी बहुत ही आसान, घरेलू और असरदार माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से हमारे शरीर को कद्दू के बीजों में मौजूद सभी पोषक तत्व अच्छी तरह से प्राप्त हो जाते हैं और नसों में ताकत धीरे धीरे लौटने लगती है। साथ ही अगर आप चाहें तो इन बीजों को अपने रोजमर्रा के खान पान में कई अलग अलग तरीकों से शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इन बीजों को गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बना सकते हैं, सलाद पर ऊपर से छिड़क सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं या फिर स्मूदी और अन्य व्यंजनों में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। आप इन्हें अपने स्वाद और सुविधा के अनुसार किसी भी रूप में खा सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि इनकी मात्रा एक दिन में 1 चम्मच से अधिक न हो, वरना लाभ की जगह हानि हो सकती है। एक और बहुत जरूरी बात जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कद्दू के बीजों को बहुत अधिक तापमान पर पकाना, तलना या भूनना नहीं चाहिए। जब इन्हें बहुत अधिक गर्मी में पकाया जाता है तो इनके अंदर मौजूद फायदेमंद पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और फिर इनके सेवन से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसलिए इन्हें या तो कच्चा खाएं या फिर हल्का सा भूनकर ही सेवन करें, ताकि इनके सभी पोषक तत्व सुरक्षित बने रहें और शरीर को पूरा लाभ मिल सके। कद्दू के बीज आज के समय में आसानी से बाजार में उपलब्ध है और ये बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते। यदि आप इनका हर दिन नियम पूर्वक और संतुलित मात्रा में सेवन करते हैं तो नसों की कमजोरी की समस्या में ये बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। इन बीजों में विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे बहुत से आवश्यक पोषक
तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सिर्फ नर्सों को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को ताकतवर, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, शरीर के किसी हिस्से में झंझनाहट होती है, पैरों या हाथों में सुन्नपन आता है, बार बार थकान महसूस होती है, चलते समय जल्दी थकावट होती है, या शरीर में खून का संचार ठीक से नहीं हो रहा है, तो ऐसी सभी समस्याओं में कद्दू के बीजों का नियमित और संतुलित सेवन आपके लिए बहुत ही लाभकारी, सुरक्षित और असरदार उपाय हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने दैनिक भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी ऐसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो नर्सों को पोषण प्रदान करते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ इस बात को हमेशा याद रखें कि योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास भी नसों की कमजोरी को दूर करने में अत्यंत सहायक होता है। खासकर जब हम प्रतिदिन नियम से भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो इससे नसों में ऑक्सीजन का संचार ठीक तरह से होता है, खून का बहाव संतुलित रहता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर ढंग से होता है। इस प्रकार जब हम कद्दू के बीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर उपाय, संतुलित आहार और योग प्राणायाम, इन तीनों चीजों को मिलाकर अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं, तो नसों की कमजोरी को जड़ से खत्म करने में हमें निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।